हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन लर्निंग। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कॉलरशिप, क्योंकि ये एक ऐसी स्कॉलरशिप है जो हर स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ये एक ऐसी स्कॉलरशिप है जिसमें हर स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। 11th से लेके आगे की हायर स्टडीज़ तक का हर बच्चा यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो कैसे क्या करना है, आइए इस स्कॉलरशिप के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं देती हूँ। इस स्कॉलरशिप का नाम है HDFC बढ़ते कदम स्कॉलरशिप। ठीक है, जैसा कि नाम से ही दिख रहा है, बढ़ते कदम यानी बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम बनाया गया है, जिससे बच्चों की हेल्प हो सके और उनकी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए बच्चे अपने स्कॉलरशिप की हेल्प से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें और उसको कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो आइए जानते हैं स्कॉलरशिप के बारे में, कैसे क्या अप्लाई करना है। पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, किन बच्चों को कितना स्कॉलरशिप फंड मिलने वाला है, सभी डिटेल्स यहाँ मैं आज डिस्कस करूँगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं मैंने टाइप किया है www.buddyforstudy.com। आपको ये टाइप करके सर्च पे क्लिक कर देना है। आफ्टर दैट आपके पास देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ओके, अब उसमें देखिए यहाँ पे अलग अलग स्कॉलरशिप है। फर्स्ट वन आशा स्कॉलरशिप, सेकंड वन दिस वन, थर्ड दिस एसेंटर, GSK स्कॉलरशिप, टाटा इमेजिनेशन, LICSF, ये सक्षम स्कॉलरशिप, और ये है HDFC बढ़ते कदम। ये जब भी आपके सामने ये वाला इंटरफेस आए तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, क्योंकि ये स्लाइड होती रहेंगी, तो जिस पे आप क्लिक करेंगे वो ही आपके ओपन हो जाएगी। अब ओपन करने के बाद यहाँ पे आप डायरेक्ट अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। देखिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, उसमें यहाँ पे डिटेल्स बताई गई हैं, क्या क्या डिटेल्स हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो देखिए सबसे पहले अगर आप यहीं से डायरेक्ट अप्लाई नाउ करते हैं तो यहाँ पे लॉगिन मांगेगा, और लॉगिन में आपको कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करना है पहले बता देते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक ऐसी स्कॉलरशिप मैंने कि स्टार्टिंग में बताया सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन सबसे पहले इस प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। HDFC बढ़ते कदम स्कॉलरशिप 2022-23 aims to provide financial assistance to help high performing students from underprivileged backgrounds to continue and complete their education। यानी कि उनकी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए ऐसे बच्चे जो हाई परफॉर्मिंग यानी बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं स्टडी में, यानी इंटेलिजेंट मेरिटोरियस स्टूडेंट है बट थोड़ा किसी भी तरह से फाइनेंशियली उनकी कंडीशन वीक है, ऐसे बच्चों की पढ़ाई ना रुके और वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके, कंप्लीट कर सकें, उसके लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप दी जाती है, HDFC बढ़ते कदम स्कॉलरशिप। आइए जानते हैं इसमें कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी बनाई गई हैं। फर्स्ट वन इज़ 11-12 स्टूडेंट बट जनरल कैटेगरी की। 11-12 में यहाँ पे कंडीशन दे दी गई है, जनरल कैटेगरी के यहाँ पे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें देखिए क्या क्या है एलिजिबिलिटी। Open for students who have passed class 10th, जिसने क्लास 10th पास कर लिया, एंड हु आर स्टडिंग इन 11th और 12th रिकॉग्नाइज स्कूल कॉलेज अक्रॉस इंडिया। यानी इंडिया के अंदर किसी भी स्कूल से आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं 11-12 में और आप 10th पास कर चुके हैं तो वो बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। ये फर्स्ट रूल है एलिजिबिलिटी का। सेकेंड वन, एप्लीकेंट्स मस्ट हैव obtained एटलीस्ट 60% मार्क्स इन प्रीवियस क्लास। यानी कि अगर 11-12 में है, 11th में बच्चा है तो उसके 10th में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। 12th में तो 11th और 10th दोनों ही काउंट होंगे एक तरह से, यानी मेन 10th क्लास हम यहाँ बोल सकते हैं। 10th में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। आफ्टर दैट थर्ड कंडीशन इज एनुअल फैमिली इनकम ऑफ एप्लीकेंट शुड बी बिलो 6 लाख फ्रॉम ऑल सोर्सेज। यानी सारे सोर्सेज जो भी कमाने के आपके साधन हैं उसकी इनकम 6 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है, यानी आपको एक इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी जिसमें आपको शो करना है कि एनुअल इनकम यहाँ पे आपकी 6 लाख से कम है, यानी बच्चा कर रहा है तो आपके पेरेंट्स की इनकम 6 लाख से कम है। ठीक है, आफ्टर दैट स्पेशल कंसिडरेशन विल बी गिवन टू, स्पेशल कंसिडरेशन गर्ल्स स्टूडेंट को यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। मतलब बॉयज़ भी कर सकते हैं बट गर्ल्स को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी यहाँ पे स्पेशल कंसिडरेशन। स्टूडेंट्स हु आर गोइंग थ्रू एनी काइंड ऑफ क्राइसिस,
या फिर गर्ल स्टूडेंट। और साथ ही साथ अगर किसी बच्चे के साथ कोई हादसा हुआ है, जैसे कि लॉस्ट ए पेरेंट, एक पेरेंट की खो चुके हैं, या फिर बोथ पेरेंट दोनों ही अनाथ बच्चे हो गए हैं, और या फिर किसी तरह की फैमिली में कोई इलनेस है, टर्मिनल इलनेस, कुछ इस तरह से कोई भी मतलब दुखद घटना, कोई क्राइसिस हुआ है, तो उस बच्चे को भी स्पेशल कंसिडरेशन यहाँ पे दिया जाता है। फिर आता है चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ STFC एंड बडी फॉर स्टडी आर नॉट एलिजिबल। अगर आपके पेरेंट्स STFC या बडी फॉर स्टडी में कोई एम्प्लॉय है, यहाँ पे कोई काम कर रहा है, तो उसके बच्चे यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, वो एलिजिबल नहीं है, बाकी सभी यहाँ पे एलिजिबल हैं। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स फ्रॉम पैन इंडिया आर एलिजिबल। पैन इंडिया का मतलब प्रेजेंट्स अक्रॉस नेशन इंडिया, यानी इंडिया के अंदर की ही लोकेशन में होना चाहिए, यानी आप इंडिया के ही नेशनल, आपकी जो नेशनलिटी है वो इंडियन होनी चाहिए, ठीक है, वो एलिजिबल है। इट मीन्स अदर कंट्री वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल नहीं हैं। अब आगे चल लेते हैं, बेनिफिट्स क्या हैं। 11th-12th के बच्चों को यहाँ पे कितना स्कॉलरशिप मिलेगा, देखिए यहाँ पे स्कॉलरशिप गिवन है 18,000, ठीक है, 18,000 रुपीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगे। नोट स्पेशल मेंशन किया गया, स्कॉलरशिप फंड्स कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर एकेडमिक एक्सपेंसेस प्रोसेस। ये जो स्कॉलरशिप फंड है वो ओनली एकेडमिक एक्सपेंसिव पर्पज़ से ही यूज होगा, यानी ये जो पैसे मिलेंगे आपको, इनका यूटिलाइज आप सिर्फ अपनी एकेडमिक यानी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों में ही खर्च कर सकते हो, ट्यूशन फ़ी, एग्ज़ाम फ़ी, बुक, स्टेशनरी, इस तरह से, यानी आप कोई अदर खर्चे इनसे नहीं कर सकते, क्योंकि एक फ़ंड की तरह मिलेगा, और जिससे जहाँ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें वहाँ पे आपकी मतलब आपसे अलग से पे नहीं लिया जाएगा, आपकी फ़ीस में ही इस पेमेंट को कट कर दिया जाएगा, और फिर आपको अलग से फ़ीस वगैरह नहीं देनी पड़ेगी, यानी आप अपने पढ़ाई के खर्चे में इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे क्या क्या चाहिए। फर्स्ट वन इज़ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ बच्चे की, मार्कशीट ऑफ प्रीवियस एजुकेशन, यानी पिछले क्लास की आपको मार्कशीट चाहिए। फिर है आइडेंटिटी प्रूफ, कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ, यानी आधार कार्ड हो सकता है, वोटर ID हो सकती है, पैन कार्ड, जो भी आप। आफ्टर दैट करंट ईयर एडमिशन प्रूफ, जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं उस क्लास का एडमिशन का कोई प्रूफ होना चाहिए, चाहे उसमें आप फ़ी डिटेल भी, फ़ी रिसिप्ट भी आप दे सकते हैं, क्योंकि फ़ी रिसिप्ट में भी आपकी क्लास वगैरह मेंशन होती है, स्कूल का नाम सब मेंशन होता है, तो आप वो भी एक तरह से एडमिशन प्रूफ ही है, ठीक है। आफ्टर दैट एप्लीकेंट बैंक पासबुक, यानी बैंक की पासबुक चाहिए, ठीक है, उसकी कॉपी। फिर आता है इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ के लिए आपको क्या क्या चाहिए, अभी मैंने और स्कॉलरशिप की बात की थी, उसमें ओनली इनकम सर्टिफिकेट थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिया गया है। इनकम प्रूफ में देखो, एनी ऑफ 3 प्रूफ्स गिवन बिलो, इनमें से कोई भी 3 प्रूफ यहाँ पे दिए गए हैं। इनकम प्रूफ इशूड बाय ग्राम पंचायत या सरपंच वगैरह से आपको इनकम प्रूफ इशू करवाना है। आफ्टर दैट इनकम प्रूफ इशूड बाय SDM, तहसीलदार, DM वगैरह से, और एक एफिडेविट बनवाना है आपको, ठीक है। इनकम प्रूफ में आपको ये सारी चीज़ें रेडी करवानी है। ग्राम पंचायत या सरपंच से आप इनकम प्रूफ बनवा सकते हैं, एक तहसीलदार SDM से बनवाना है, और एक आपको एफिडेविट की ज़रूरत है। आफ्टर दैट प्रूफ ऑफ फैमिली, आजकल फैमिली ID बनाई गई है, तो आपको उसका भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है, यानी उसकी कॉपी भी अपलोड करनी पड़ेगी। फिर बात कर लेते हैं हाउ यू कैन अप्लाई। तो अप्लाई के लिए जैसे अभी देखो यहाँ आपको ऊपर दिख रहा है अप्लाई नाउ का ऑप्शन, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपसे लॉगिन मांगा जाएगा। लॉगिन में आप जीमेल से, फ़ोन से या फिर गूगल से लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक रजिस्टर ID मिल जाएगी, और उसके रजिस्टर ID मिल जाएगी, फिर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म पेज ओपन हो जाएगा, और फिर फॉर्म ओपन होने के बाद देखो जब आपको रजिस्टर ID मिल जाएगी तो रीडायरेक्टेड टू HDFC बैंक एप्लीकेशन फॉर्म पे, रजिस्टर ID मिलते ही आपके पास वो एप्लीकेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्लिक कर देना है स्टार्ट एप्लीकेशन, ठीक है, स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। उसमें जो भी डिटेल्स हैं, फिल द रिक्वायर्ड डिटेल्स, जो भी उस एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल हैं आपको वो सभी फिल कर देनी है। अपलोड रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे बोले गए वो सभी अपलोड कर दीजिए। आफ्टर एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन एंड क्लिक ऑन द प्रीव्यू, उसके बाद सभी टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट कर लीजिए, और प्रीव्यू पे आप देख सकते हैं अगर कोई गलती से कुछ मिस
गलत आपने फिल कर दिया तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। फिर लास्ट में आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है और आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो, एप्लीकेशन प्रोसेस जो वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ये तो थी 11th-12th के स्टूडेंट्स के लिए जनरल कैटेगरी। अब बात कर लेते हैं और कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़, यहाँ पे देखिए बोला गया है जनरल ग्रेजुएशन स्टूडेंट। ठीक है, अब ग्रेजुएशन के स्टूडेंट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। देखो यहाँ पे बोला गया है, अब ग्रेजुएशन में हो गया है तो ऑब्वियसली प्रीवियस क्लास कौन सी हो जाएगी उसकी, 12th क्लास। तो इसमें बोला गया है ओपन फॉर स्टूडेंट हु हैव पास्ड क्लास 12th एंड हु आर करंटली परसुइंग जनरल ग्रेजुएशन। जो बच्चा क्लास 12th पास कर चुका है और जनरल ग्रेजुएशन कोर्स कर रहा है, जैसे BCom, BSc, BA एट्सेट्रा, किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से कर रहा है, वो बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी मिनिमम परसेंटेज आपकी 12th में अब 60% होनी चाहिए। प्रीवियस क्लास ग्रेजुएशन में तो प्रीवियस क्लास 12th होगी, यानी 12th में आपके 60% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। उसके बाद जितनी ज़्यादा परसेंटेज होंगी उस हिसाब से मेरिटोरियस एक लिस्ट लगती है, उसमें बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, तभी यहाँ पे सिलेक्शन किया जाता है। ठीक है, आफ्टर दैट एनुअल फैमिली इनकम अप्लीकेंट की क्या होनी चाहिए, वही 6 लाख से कम होनी चाहिए। जो 11th-12th में था वही यहाँ पे गिवन है। स्पेशल कंसिडरेशन गर्ल स्टूडेंट का जो वहाँ पे था, कोई क्रिसिस हो गया है, चिल्ड्रन, यहाँ पे सारी चीज़ें सेम गिवन है जो वहाँ पे था। बस ये क्लास चेंज हो गई, वो उसमें 10th की मार्कशीट चाहिए, यहाँ पे 12th की मार्कशीट चाहिए। आफ्टर दैट एक चेंज ये था, 11th-12th में आपको 18,000 मिल रहे थे, यहाँ पे आपको 30,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, बाकी चीज़ें यही हैं, ये सारे पैसे यूटिलाइज होंगे एकेडमिक एक्सपेंसेस में, यानी एकेडमिक से रिलेटेड ही खर्चे आपसे यहाँ पे उसमें यूज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं तो ये वही सेम है, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, मार्कशीट प्रीवियस एजुकेशन की, आइडेंटिटी प्रूफ, करंट ईयर एडमिशन प्रूफ हो गया हमारा, बैंक की पासबुक बच्चे की, इनकम प्रूफ वही सब दे रखे हैं यहाँ पे भी। देखिए सरपंच से, तहसीलदार से एफिडेविट और फैमिली प्रूफ। ओके, हाउ कैन यू अप्लाई, सेम प्रोसेस है, बस उसमें वो ऊपर वाले पे क्लिक करना था। अब यहाँ पे जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे तो सेम वही प्रोसेस से ये आपका काम हो जाएगा। ठीक है, वही सारा सेम प्रोसेस है। एप्लीकेशन फॉर्म निकल जाएगा, सारी डिटेल्स फिल करनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना है, टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट कीजिए। आफ्टर दैट यू विल, आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और उसको सबमिट कर दीजिए। ठीक है, ये था ग्रेजुएशन की बात। अब बात कर लेते हैं, ग्रेजुएशन के बाद आते हैं प्रोफेशनल ग्रेजुएशन स्टूडेंट। ये तो थे जनरल ग्रेजुएशन यानी कि BA BSc वाले। अब प्रोफेशनल ग्रेजुएशन कौन से होते हैं, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। प्रोफेशनल ग्रेजुएशन में होते हैं ओपन फॉर, यहाँ पे एलिजिबिलिटी देख ली, हु हैव पास क्लास 12th एंड हु आर करंटली परसुइंग प्रोफेशनल ग्रेजुएशन कोर्स। देखिए क्लास 12th पास कर ली, लेकिन अब इसमें प्रोफेशनल ग्रेजुएशन कोर्स में कौन से आते हैं, BTech, MBBS, BArch, नर्सिंग, BA, LLB, फैशन, BBA, BCA एट्सेट्रा। ये सारे क्या हैं, प्रोफेशनल ग्रेजुएशन कोर्सेज माने गए हैं। अगर आप इनमें से कोई कोर्स कर रहे हैं, इनमें से कोई कोर्स में स्टडी कर रहे हैं, आपने एडमिशन ले रखा है, तो आपको इस वाले उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यानी पोस्ट प्रोफेशनल ग्रेजुएशन वाले पे आपको ओपन करना है और यहाँ पे फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस सेम है। 60% मार्क्स होने चाहिए, फैमिली इनकम 6 लाख से कम, वही स्पेशल कंसिडरेशन, बाकी सारी चीज़ें सेम है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे बस चेंज होगी, बेनिफिट क्या है, यहाँ पे अब आपको मिलेंगे 1 लाख रुपए। प्रोफेशनल ग्रेजुएशन कोर्स को कितने मिल रहे हैं, 1 लाख रुपए। ठीक है, 11th-12th में 18,000 थे, ग्रेजुएशन सिंपल ग्रेजुएशन में 30,000 थे, अब यहाँ पे कितने, 1 लाख रुपए। बाकी वही नोट एकेडमिक पर्पज से ही आपके यूज होंगे। डॉक्यूमेंट्स भी सेम हैं, पासपोर्ट, मार्कशीट, वही एडमिशन पासबुक बैंक की और इनकम प्रूफ वगैरह, सेम टू सेम प्रोसेस पूरा एज इट इज़ सेम है यहाँ पे। ठीक है,
अब नेक्स्ट एक और चीज़ यहाँ बात कर लेते हैं लास्ट डेट की। इन सभी ये जो भी मैं बता रही हूँ 11th का, ग्रेजुएशन का, प्रोफेशनल ग्रेजुएशन का, इन सभी की लास्ट डेट क्या है 30 सितंबर 2022। यानी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। जल्दी से अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट रह रहा है आपके पास नहीं है तो उसको जल्दी से बनवाइए और ये आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है। और अगर जो बच्चे वीक फैमिली से हैं यानी फाइनेंशियली थोड़े वीक फैमिली से हैं तो उनको ये मनी बहुत हेल्प करता है। इसलिए आप देर ना कीजिए और जल्दी से इस फॉर्म में अप्लाई कर दीजिए। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट कौन सा है। देखिए प्रोफेशनल ग्रेजुएशन हो गया, फिर आता है हमारा स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़। अब डिसेबिलिटीज़ यानी जो बच्चे कोई विकलांग है, किसी भी तरह से कोई भी डिसेबल है यानी नॉर्मल स्टूडेंट हम उसको नहीं कह सकते, ऐसे बच्चों के लिए भी यहाँ पे स्कॉलरशिप बनाई गई है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। ओपन फॉर स्टूडेंट डिसेबिलिटीज़ हैविंग डिसेबिलिटी लेवल मोर देन 40%, यानी उनका जो डिसेबिलिटी लेवल है वो 40% से ज़्यादा होना चाहिए। ये नहीं कि भाई 1-2%, 20% डिसेबल है बाकी सारा नॉर्मल है, यानी 40% से ज़्यादा अगर बच्चा डिसेबल है तो और उसके पास एक वैलिड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तभी आप इसमें इंक्लूड करेंगे। औरों में आप देख सकते 60% मार्क्स मांगे गए थे, यहाँ पे 50% मार्क्स बोले गए हैं प्रीवियस क्लास में। ओके, अब कौन कौन बच्चा यहाँ पे अप्लाई कर सकता है? 11-12 के बच्चे, ग्रेजुएशन के, डिप्लोमा कोई भी कर रहा है, ITI वगैरह और वोकेशनल कोर्स कर रहा है किसी भी स्कूल कॉलेज से, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। इनके लिए फैमिली इनकम भी क्या है 8 लाख, यानी 8 लाख से कम होनी चाहिए इनकम। औरों के लिए 6 लाख था, यहाँ पे 8 लाख का ऑप्शन दिया गया है। बाकी सारा सेम है, गर्ल्स स्टूडेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। और वही कोई क्रिसिस हुआ है, चिल्ड्रन यहाँ से नहीं होने चाहिए, पैन इंडिया के बच्चे होने चाहिए, यानी इंडियन होने चाहिए। और बेनिफिट्स देखो क्या है, बेनिफिट्स क्योंकि सभी में बस बेनिफिट चेंज हो रहा है, बाकी सारा प्रोसेस सेम है। बेनिफिट यहाँ पे क्या है, क्लास 11-12 डिप्लोमा, ITI, वोकेशनल कोर्स, ये सब बच्चे यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इनके क्या है 24,000, ठीक है। 11-12 ITI डिप्लोमा वाले बच्चों का क्या है 24,000। अगर बच्चा ग्रेजुएशन में है, BCom, BA, BSc, BCA, इनमें कितना है 40,000, कितना है 40,000। अगर प्रोफेशनल ग्रेजुएशन है, BTech, MBBS, LLB, नर्सिंग वगैरह, तो यहाँ पे कितना है 1 लाख रुपए, ठीक है। यानी ये उन तीनों कोर्स जो मैंने अभी ऊपर बताए वो सारे ये इस एक में ही हैं मेंशन किए, यहाँ एक में ही सभी का मेंशन किया हुआ है। तो जो भी डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे उनको अलग अलग नहीं ढूंढना कि मुझे 11-12 में ढूंढना है, वो सभी का एक ही है यहाँ पे। आप बस अपनी क्लास वगैरह सेलेक्ट करके भर सकते हैं। आगे वही है, ये वाला सेम है, एकेडमिक पर्पज़ के लिए आपका ये पैसा खर्च होगा, बुक्स, स्टेशनरी वगैरह, एडमिशन, सारी चीज़ें, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम टू सेम है जैसे वहाँ पे था, और अप्लाई करने का प्रोसेस भी सेम है। यहाँ ऊपर अप्लाई नाउ दिख रहा है, वहीं से क्लिक करना है। देखो अगर आप क्लिक करते हैं इस तरह अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं एक और कौन सा है, एक और है यहाँ पे मेंशन किया गया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, यानी कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अपने पढ़ाई करके अब जॉब के लिए उसके लिए तैयारी करें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, उन बच्चों के लिए भी स्कॉलरशिप बनाई गई है। अब उस बारे में जान लेते हैं। ओपन फॉर स्टूडेंट हु आर परसिंग स्टडी इन हैव कम्प्लीटेड 11-12, यानी जिन्होंने 11-12 कंप्लीट कर ली है और टॉप रैंकिंग इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ कॉलेज में यहाँ पे एस्पायर हैं, यानी वहाँ पे अपना एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उसके लिए स्टडी कर रहे हैं। अप्लीकेंट मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स। कौन कौन से कम्पिटिटिव एग्जाम्स? नीट, JEE, क्लैट, निफ्ट एट्सेट्रा, रिकॉग्नाइज्ड कोचिंग इंस्टीट्यूशन, यानी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट, सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ नहीं मिलेगा। अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से इन सब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपके लिए स्कॉलरशिप बनाई गई है। फिर इसमें कंडीशन ये भी दे दी है, औरों के लिए 60% देख रहे थे, यहाँ पे 80% मार्क्स होने चाहिए प्रीवियस क्लास में। ओके, फैमिली इनकम वही 6 लाख दी गई है, मैक्सिमम 6 लाख से कम इनकम होनी चाहिए। ये गर्ल स्टूडेंट और क्रिसिस वाले स्टूडेंट यहाँ पे
स्पेशल कंसिडरेशन बोला गया है। बाकी का प्रोसेस यहाँ पे सेम है, सेम टू सेम। बेनिफिट्स इसकी बात कर लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले बच्चों की। यहाँ पे बेनिफिट्स है 72,000 यानी कि 72,000 तक रुपए बच्चे को मिल सकते हैं। बाकी नोट वही है, एकेडमिक पर्पज़ में यूज होगा और डॉक्यूमेंट्स भी सेम है, पासपोर्ट साइज, प्रीवियस मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ, एडमिशन प्रूफ और एप्लीकेंट बैंक पासबुक, इनकम प्रूफ। बाकी ये सारी चीज़ें आप सेम है यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरह से ये HDFC बढ़ते कदम स्कॉलरशिप ऐसा प्रोग्राम है, ऐसा स्कॉलरशिप है जिसमें सभी बच्चे यानी 11th 12th ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल ग्रेजुएशन, डिसेबिलिटी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले ये सब बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और इसका बेनिफिट ज़रूर लीजिए। और अगर आपके लिए वीडियो ये हेल्पफुल लग रहा है आपको तो अपने नॉन जितने भी फ्रेंड्स फैमिली में हैं आसपास उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें और उन बच्चों की हेल्प हो सके अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकें। तो ये अगर फिर भी अभी आपका कोई डाउट रह जाता है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।